नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और मैं हूं आस्था भाटिया। तो दर्शकों, आपने कई सारे बॉर्डर्स के बीच जो लड़ाइयां होती हैं, जैसे कि चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम एक बॉर्डर की बात करेंगे जो किसी दो कंट्रीज के बीच नहीं है, लेकिन एक ही कंट्री में है, और जहां पर अभी नेशन का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर की। आस्था, आपको पता है वहां पे जो किसान है, किसान सरकार के खिलाफ जो लॉज आए, मतलब सरकार ने जो लॉज लाए हैं उनके खिलाफ वहां पे प्रदर्शन कर रही है। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन वहां पे अभी जो सिख जो किसान है अभी भी वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। तो वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए कि वहां पे क्या हो रहा है। जी, तो वहाँ की जैसा कि हमने देखा कि आज 8 दिसंबर है और जो कि ऐलान हुआ था कि भारत बंद रहेगा। अब 3 बजे तक का समय था, 11 से 3 का, जो कि खत्म हो चुका है। और वहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे मेला नजर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। तो उस मेले के दौरान वहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे काफी सारी चीजें बांटी जा रही हैं। जो लंगर चलते हैं वहाँ पे, उन लंगरों के अंदर गोभी के पराठे बांटे जा रहे हैं, सैंडविचेस बांटे जा रहे हैं, पूरी भाजी की सब्जियां बांटी जा रही हैं लोगों को, और बहुत सी चीजें प्रसाद के तौर पे दी जा रही हैं, जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम, ये सब चीजें, तेल, साबुन, चप्पलें, तो मतलब कहीं ना कहीं जहां भारत बंद होना था आज, दुकानें बंद होनी थी किसानों के समर्थन में, वहां सिंघू बॉर्डर पे अगर हम वहां की बात करें तो वहां पे ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। वहां पे मेला लगा हुआ है, डीजे बज रहे हैं वहां पे, जितने भी सरदार हैं वो लंगर बांट रहे हैं वहां पे। सबसे बड़ी बात कि उस लंगर के अंदर कोई दिक्कत उन्हें नहीं आई है, जबकि सारी दुकानें बंद होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नजर आया नहीं हमें। वहां पर सब कुछ खुला है और लंगर पूरी जोरों शोरों से चल रहा है, जैसे कि वहां पे सब कुछ मिल रहा है। आपको जो चाहिए आप बोलें और आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मतलब वहां पे हालांकि किसान जो है समर्थन में बैठे हुए हैं पिछले 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन वहां पे उन्हें किसी भी तरह का क्या कहते हैं परेशानी नहीं हो रही है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है। लेकिन अगर हम वहां सिंघू बॉर्डर से हटकर, सिंघू बॉर्डर हम बता दें आपको, वो हरियाणा, दिल्ली और पंजाब को जोड़ता है। ये बॉर्डर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब को जोड़ता है। तो अगर हम वहां से हटकर बात करें आस्था, तो अगर हम सिटीज की बात करें पूरे वहां से, उसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो आज भारत बंद है, 11 से 3 का समय था, लेकिन ऐसा कुछ जगह तो देखने को मिला कि लोग किसानों के समर्थन में थे, उन्होंने अपनी दुकानें बकायदा बंद करी बिना किसी जबरन के। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पे दुकानें खुली हुई दिखी। वो ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का समर्थन है और कुछ का नहीं है। कुछ को अपना फायदा पहले देखना है और कुछ को किसानों का फायदा पहले देखना है। और ये भी था कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी आई थी कि जिन्हें दुकानें खोलनी है वो दुकानें खोल सकते हैं, कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि आपको दुकान बंद ही रखनी है। अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो बंद रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो खोल सकते हैं। जी हाँ, लेकिन यहीं पे ये भी देखा गया कि कांग्रेस के कुछ समर्थक थे, वो जबरन क्या कहते हैं दुकानें बंद करवा रहे थे। ये भी यहाँ पे देखा गया है, जो कि काफी बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं जबरदस्ती उन पे दबाव थोपा जा रहा था दुकानदारों पे। जी, आप दुकान बंद करें, आप दुकान नहीं खोलेंगे। तो ये एक तरह से ये बहुत ही थोड़ा सा गर्म माहौल हो गया कि आप किसी को दबाव, किसी को जबरदस्ती कोई चीज करने के लिए बोल रहे हैं। और अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें आशा, तो वहां पे कई सारे स्टार्स उन्होंने भी सपोर्ट किया। दिलजीत दोसांझ जो है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए किसानों को दान किया। और अच्छी बात है ये, वो इतने सिचुएशन में, लॉकडाउन में भी जाकर अपनी परवाह ना करते हुए इतनी भीड़ में, जबकि हम कहते हैं कि आइसोलेशन होना चाहिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस की वजह से। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से फिर भी वो वहां जाकर पहुंचे, सबके बीच में बैठे और उन्होंने दान भी दिया। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। मतलब देखा जाए आस्था, तो मतलब आधा जो नेशन है, आधे से ज्यादा नेशन किसानों की तरफ है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो लॉ है, मतलब कहीं ना कहीं किसान इससे परेशान है। वो चाहते हैं कि मतलब ये जो भी हो रहा है, नेशन सरकार उनकी बात माने और कहीं ना कहीं उनका साथ दे, समर्थन दे। इसी पर क्या बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ पे जो सिंघू बॉर्डर है, वहाँ की जो दुकानें हैं, वहाँ के एक व्यक्ति हैं संतोष, जैसा कि पढ़ने में आया कि संतोष ने बोला है कि वो वहाँ पे मोबाइल चार्जर की स्टॉल लगाते हैं और वो स्टॉल को इसीलिए बंद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो इतने समय से अपने घरों से निकले हुए हैं और उनका कहना है कि मोबाइल जो है एक एसेंशियल नीड है आज के टाइम पे। तो उनको अगर किसी भी तरह की परेशानी है, उनको फोन चार्ज करना है, किसी भी तरह की केबल चाहिए, तो मैं उन्हें वो उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कोई किसी चीज की दिक्कत, आपत्ति होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं
लोग दुकानें खोल रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पे जो दुकानें खुली है वहां के दुकानदारों का ये कहना है कि हम जो किसान हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए दुकानें खोल रहे हैं। इसी तरह का वहाँ पे एक और चीज है, एक इंसान है सोनू जो कि नाई है वहाँ पे। हाँ। उसने भी सेम चीज बोली है कि मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, लेकिन अगर मुझे किसानों की तरफ से बोला जाएगा कि आप दुकान बंद कर लें तो मैं बिना हिचक के वो दुकान बंद कर लूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी उसके लिए उनका समर्थन करने में, और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही बार में वो चीज बंद करके, अपनी दुकान बंद करके उनका समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। और अगर हम बाकी सिटीज की बात करें, बाकी सिंगू बॉर्डर से हटकर जो बाकी सिटीज आती हैं जहां पे कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानों को जबरन बंद करवाया गया है, तो वहां के जो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे जो दुकानदार है उन्होंने ये कहा कि हम दुकान बंद नहीं कर रहे, हम समर्थन में हैं किसानों के, लेकिन हम अपनी दुकान बंद नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कस्टमर्स भी नहीं आ रहे हैं आस्था, तो मतलब दुकानें खुली हैं लेकिन कस्टमर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा तो रोज का काम है दुकान खोलना, तो हम दुकान खोलेंगे, कस्टमर्स कभी आता है कभी नहीं आता है, पर इस वजह से अगर हम दुकान ही बंद करेंगे जो इक्का दुक्का कस्टमर भी आएगा वो भी चला जाएगा, तो हम हो सकता है वो उसी रोजी रोटी से, उनकी रोजी रोटी चलती है उस दुकान से, तो वो अगर एकदम से अपनी दुकान बंद कर दें तो वो क्या खाएंगे? हो सकता है उनका इसी तरह से चलता हो कि वो आज कमाते हैं और कल खाते हैं, या आज ही खाते हैं, आज ही खाते हैं। ये हो सकता है। सो जो बंद का समय था वो था 11 से लेके 3 बजे तक, अब 3 से ज्यादा हो चुके हैं, 4:30 होने को हैं, माफ कीजिएगा 4:30 हो चुके हैं। तो अब हालांकि कुछ मतलब दुकानें तो खुल चुकी होंगी, लेकिन वही अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 7, 7:30 बजे तक दुकानें बंद भी होती हैं। तो अब कुछ ही देर में फिर से दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, तो कुछ खासा वो असर नहीं पड़ना चाहिए दुकानदारों पे। अगर हम सिंगू बॉर्डर की बात करें तो वहां पे दोस्तों वहां पे बहुत ही खुशनुमा माहौल दिखने को मिल रहा है। अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें फिर से तो वहां पे डीजे बज रहे हैं, जो सिख किसान हैं वो एक दूसरे में प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद में वो ड्राई फ्रूट्स बांट रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, काजू बादाम किशमिश इत्यादि जैसी चीजें, जैसे साबुन तेल, सब इतनी सारी चीजें वो दिए जा रहे हैं, मास्क तक उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह बांट कर एक दूसरे में खुशी। चलते रहो वागरू जी, प्रसाद लेके चलते रहो वागरू, प्रसाद लेके चलते रहो वागरू, चलते रहो प्रसाद लेके चलते रहो वागरू, 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 प्रसाद लेके चलते रहो, प्रसाद लेके चलते रहो, बस 2 मिनट मुक जाना साडा। चलते रहो वागरू जी, प्रसाद लेके चलते रहो वागरू, प्रसाद लेके चलते रहो वागरू, चलते रहो प्रसाद लेके चलते रहो वागरू, 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 प्रसाद लेके चलते रहो, प्रसाद लेके चलते रहो, बस 2 मिनट मुक जाना साडा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, एक तरह से आस्था वहां पे जश्न का माहौल है, वहां पे लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को परांठे खिला रहे हैं, जैसे कि पंजाबी होते हैं गोभी के पराठे खिला रहे हैं। उनके शौकीन होते हैं गोभी के परांठे, आलू के परांठे विद लस्सी एंड ऑल। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ माहौल है सिंगू बॉर्डर का। ये तो बात रही आज की, लेकिन देखने की बात ये होगी कि आगे आने वाले समय में क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करती है, क्योंकि इतने 13 दिन लगभग हो चुके हैं इन्हें बैठते हुए इस और किसानों ने ये भी कहा है कि 13 दिन हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, हम वहीं पे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। मतलब हम लोग अटल हैं इस बार, हम अपने वर्डिक्ट से हटेंगे नहीं। हम लोग जो कह दिया है, जो मांगे हम चाह रहे हैं सरकार से, वो पूरी जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक हम टस से मस नहीं होंगे। चाहे कितनी ठंडी हो या कुछ भी हो, हम वहीं पर रहेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले समय में सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं, और इसी की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल सन्स इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।